हेलो स्टूडेंट्स, IB टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बेसिक चीज़, इससे पहले हम लोग को न्यूक्लियर पावर प्लांट मेनली तौर से पढ़ना है और इससे पहले हम लोग बेसिक चीज़ देखा था, यानी हम लोग सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात किया था। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट तो आपका न्यूक्लियर रिएक्शन हम लोग को कराना, तो थोड़ा सा उसके अंदर हम लोग को बेसिक फिजिक्स जानना है, यानी कि आपका किस तरह से रिएक्शन होगा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग इसी चीज़ को जानेंगे कि आपका न्यूक्लियर रिएक्शन किस तरह से होता है और उससे रिलेटेड बहुत आसान चीज़ और बहुत इजी चीज़, कुछ बेसिक फिजिक्स जानेंगे जो ऑलरेडी आपका पढ़ा हुआ होगा 9th-10th के अंदर। फिर भी रिवीजन के लिए हम लोग एक बार देख ले रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें हम लोग को इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले जो एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हम लोग एटम की बात करते हैं, यानी कि एटम आपका क्या है, एक बहुत छोटा कण है किसी भी पदार्थ का, किसी भी सब्सटेंस का, जिस एटम परमाणु के अंदर आपका क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, छोटे छोटे और कण होते हैं, जिसको हम लोग तीन कैटेगरी यानी तीन नाम से जानते हैं। एक को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, दूसरे को प्रोटॉन कहा जाता है और तीसरे को न्यूट्रॉन कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही क्या होता है, आपका एक एटम बनता है। और ये डिफरेंट कक्षाओं के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन घूमता है और उसके अंदर एक सेंटर पार्ट होता है एटम के अंदर, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और इसी नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। और दूसरे जो ऑर्बिट होते हैं, बाहरी कक्षाएं होती हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन आपका चक्कर लगाता रहता है। तो ये तो बेसिक रिलेटेड थी, बेसिक बातें थी। वही बात यहाँ पर कुछ और पॉइंट लिखा हमने। तो जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इसकी चार्ज की बात की हमने। तो प्रोटॉन कैसा चार्ज है, प्रोटॉन इज ए पॉजिटिव चार्ज और उसकी वैल्यू कितना है आपको याद रखना है, प्लस में होता है इसका पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए प्लस से देखा है 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹, यानी आपका 0.0019 बार लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा 16 इस तरह से। यानी बहुत छोटा चार्ज आपके पास, प्लस आपका पॉजिटिव चार्ज है लेकिन बहुत कम होता है, -19 कूलम्ब होता है। ठीक है, तो ये प्रोटॉन से रिलेटेड बात हुई। न्यूट्रॉन की चार्ज क्या होता है, न्यूट्रॉन इज ए चार्जलेस। इसका नाम ही क्या है, न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रल है, इसके पास कोई चार्ज नहीं, ना ही पॉजिटिव चार्ज ना ही निगेटिव चार्ज। तो किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता आपका न्यूट्रॉन, इसीलिए न्यूट्रॉन इज ए चार्जलेस, या इसी को हम लोग न्यूट्रल बोल सकते हैं या चार्जलेस बोल सकते हैं। तो इसके पास, न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन इज ए निगेटिवली चार्ज, उसकी वैल्यू कितना होता है, -1.602 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्ब। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछता है। और ये इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज, और आपका न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल होता है, चार्जलेस होता है। तो ये चार्ज की बात हो गई। ठीक है, दूसरा बात क्या कहा गया है, एटॉमिक न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी जो एटम होगा किसी भी आपका किसे मान के चलिए इस तरह का कोई आपका ऑर्बिट हमने बनाया और ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। वही बात लिखा गया, एटॉमिक न्यूक्लियस, यानी एटम का जो न्यूक्लियस होगा, नाभिक होगा, इज कंपोज्ड, यानी अपने अंदर रखेगा मिला के दो इक्विपमेंट, दो एलिमेंट्स को, वो कौन सा है, ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी आपके किसी भी एटम के नाभिक में कौन सा आपका कण होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब यहां से देखिए क्या लिखा गया है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ए गिवन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। आप पूरा एटॉमिक संरचना पढ़ा हुआ 9th-10th के अंदर, और उसके अंदर आप डिफरेंट एलिमेंट देखा है हमने, हाइड्रोजन और डिफरेंट एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन, प्रोटॉन, आपका हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, जो भी आपका इक्विपमेंट है, तो सबका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर होता है। तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ए गिवन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। यानी इस नाभिक के अंदर जितना आपका प्रोटॉन की संख्या होगी, वही प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाएगी, एटॉमिक नंबर कहलाएगी। ठीक है, परमाणु संख्या कहलाएगा, इसका क्या, एटॉमिक नंबर कहलाएगा। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर 5 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर कितना, 5। अगर 2 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर कितना, 2। तो इसी तरह डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट आपका एटॉमिक नंबर होता है, और इसी एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं,
आपका जो टेबल होता है जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट एलिमेंट को सजाते हैं, वो इसी नंबर के आधार पर हम लोग सजाते हैं। ठीक है, तो पॉइंट थोड़ा धुंधला दिखेगा, लेकिन हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनते जाइएगा। तो एटॉमिक टोटल नंबर एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर, इसको जेड से डिनोट करते हैं, जेड। ठीक है, बड़ा वाला जो कैपिटल जेड होता है, इस जेड से हम किसको डिनोट करेंगे, एटॉमिक नंबर को। दूसरा आपका क्या लिखा गया पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एटॉमिक न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर। ठीक है, परमाणु भार, एटॉमिक मास क्या कहलाएगा आपका, ए से हम डिनोट करेंगे, और इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की टोटल संख्या। अभी तुरंत बताया हमने, नाभिक में कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो इन दोनों की जो कुल संख्या होगी, अगर दोनों मिला के 5 है तो 5 आपका क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास कहलाएगा। अगर 4 है टोटल, दोनों मिलाकर टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर 4 है, तो आपका क्या कहलाएगा, मास नंबर कितना होगा, 4 होगा। तो जो भी आपका टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो कुल संख्या है किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, वही आपका क्या कहलाता है, मास नंबर कहलाता है। इसके अलावा आपका क्या लिखा गया है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ए गिवन एटॉमिक न्यूक्लियस इज ए माइनस जेड। अगर इस नाभिक के अंदर हमको टोटल नंबर पता चल जाए, यानी हमारा परमाणु के अंदर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या पता चल जाए, यानी जेड की वैल्यू ए की वैल्यू हमको पता चल जाए 12 है। ठीक है, टोटल दोनों मिला के 12 है, और कह दिया जाए कि आपका क्या है, प्रोटॉन की संख्या, यानी इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन कितना है, तो आपका मान के लिए प्रोटॉन की संख्या आपका 5 है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, आपका टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा। तो क्या करना होगा, ए माइनस जेड करना होगा, तो आपका टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। यानी आपको टोटल मास नंबर पता चल जाए और प्रोटॉन की संख्या निकल जाए, तो इसमें से इसको घटा दिएगा, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो सकता है, अलग हो सकता है, ऐसा नहीं कि जितना प्रोटॉन हो उतना ही न्यूट्रॉन होगा, अलग अलग होता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन गिवन एटॉमिक न्यूक्लियस इज ए माइनस जेड, यानी ए में से आपका टोटल मास नंबर में से आपका एटॉमिक नंबर घटा देंगे, तो आपका न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। एटम विथ न्यूक्लियाई कंटेनिंग सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, कोई एलिमेंट है, पदार्थ है, लेकिन उसका क्या कहा जा रहा है, एटम विथ न्यूक्लियाई कंटेनिंग सेम एटॉमिक नंबर बट विथ डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। आ रहा समझ में, तो कोई ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसा पदार्थ जिसका नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, सेम है, तो आपका एलिमेंट नहीं मिलेगा, एलिमेंट वही कहलाएगा, लेकिन उस एलिमेंट के अंदर क्या कहा जा रहा है, एटॉमिक नंबर इज सेम बट विथ डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर यानी ए वाली वैल्यू क्या है, अलग अलग है। और ए की वैल्यू क्यों अलग होगी, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग हो गई, तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ये जो एलिमेंट है तो आपका क्या कहलाएगा, आइसोटोप कहलाएगा। ठीक है, तो ध्यान याद रखिएगा, कोई ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसा परमाणु जिसके अंदर आपका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर आपका डिफरेंट है, अलग अलग है, तो क्या कहलाएगा, आइसोटोप कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा, यूरेनियम। अब यूरेनियम है, लेकिन यूरेनियम का बहुत सारा आइसोटोप्स मिलता है, और कोई ज़रूरी नहीं कि हर एलिमेंट का आइसोटोप्स ही हो, लेकिन यूरेनियम का डिफरेंट आइसोटोप होता है। तो इसका देखिए एटॉमिक नंबर कितना है, 92, इसका एटॉमिक नंबर 92, इसका भी एटॉमिक नंबर 92, यानी सब का प्रोटॉन की संख्या क्या है, सेम है, सब में जितना भी यूरेनियम है सब में 92। लेकिन अब देखिए टोटल एटॉमिक मास नंबर है वो अलग अलग है। पहले वाला जो हमारा यूरेनियम है इसका 235 है आपका मास नंबर, इसका 233 मास नंबर है, 238, इसके अलावा और भी आपका होता है, 239 भी होता है। तो आपका आप क्या देख रहे हैं, यूरेनियम एक ही है लेकिन इसका एटॉमिक नंबर सेम है और इसका एटॉमिक मास जो है वो अलग अलग है। तो ये सारा क्या कहलाएगा आपका, चूंकि सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर है तो ये आपस में आइसोटोप्स कहलाएंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका आपका जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो अलग अलग है। तो अब हम लोग इसकी बात क्यों किया, अब यहाँ से आपको इतना समझ में अगर आ गया तो आगे हम लोग चल के डिफरेंट यूरेनियम, कहीं पर जो यूरेनियम यूज़ करेंगे हम लोग
तो आइसोटोप्स है, डिफरेंट आइसोटोप्स है, तो अलग अलग यूरेनियम अलग अलग जगह यूज़ किया जा सकता है। कहीं पर कोई यूरेनियम 238 मिल रहा है, कहीं पर 235 मिल रहा है। तो जहाँ पर जो सा यूरेनियम हमको इजीली अवेलेबल है हम लोग उसका यूज़ करके प्रोडक्शन का काम करेंगे। तो बेसिकली जो जनरली यूज़ होता है वो कौन सा होता है, यूरेनियम 235 हम लोग प्रोडक्शन के लिए यानी आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर यूज़ करते हैं, और इसी का यूज़ करके हम लोग जनरली आपका हीट प्रोडक्शन का काम करते हैं, और उसकी सहायता से फिर इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन का काम होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए आगे यूरेनियम के माध्यम से हम लोग हीट किस तरह से प्रोड्यूस होगा उसको यहाँ समझिए। तो जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कहेंगे। यानी न्यूक्लियर के अंदर न्यूक्लियर आपका टूटेगा और आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस होता रहेगा, तो उसी को क्या कहा जाएगा, चेन रिएक्शन कहा जाएगा। तो अब देखिए यूरेनियम हमने लिया, अब यूरेनियम आपका एटॉमिक नंबर कितना 92, मास नंबर कितना 235 अभी बात की हम लोग। तो यूरेनियम 235 लिया और इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, न्यूट्रॉन को दिखा रहे। अब इस न्यूट्रॉन को क्या करते हैं, यूरेनियम रखा हुआ तो न्यूट्रॉन को लेके बम्बार्डिंग कराते हैं, यानी उसको धक्का माराते हैं, स्ट्राइक कराते हैं। उस पर ऊपर जाकर धक्का मारेगा न्यूट्रॉन, तो क्या होगा, जब न्यूट्रॉन यूरेनियम के ऊपर स्ट्राइक करता है, धक्का मारता है, तो यूरेनियम ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो किस में टूटा, तो बेरियम और क्रिप्टन के अंदर टूटा। ठीक है, तो दो अलग नया एलिमेंट हमको मिल गया, बेरियम और आपका क्रिप्टन मिला, और इसके अलावा क्या होता है, 3 अलग से न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, यानी एक न्यूट्रॉन आपने धक्का मारा और उसकी वजह से आपका 2 अलग नया एलिमेंट मिला, बेरियम क्रिप्टन, और साथ ही साथ क्या हो गया, 3 नया न्यूट्रॉन आपको निकल गया इस रिएक्शन के अंदर। और जब ये टूटा तो इसमें क्या होता है, बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल आपका दिखाया गया इक्वेशन, और इसी चीज़ को डायग्राम के माध्यम से भी समझाया गया। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपका हमने आपका यूरेनियम दिखाया 235, यहाँ पर न्यूट्रॉन दिखा है। ये न्यूट्रॉन क्या कर रहा है, बम्बार्डिंग कर रहे हैं, इसको हम स्ट्राइक करा रहे हैं, धक्का मरवा रहे हैं, किस पर, यूरेनियम के ऊपर। और यूरेनियम जब 235 पर हम न्यूट्रॉन से स्ट्राइक कराते हैं तो यूरेनियम क्या हो जाता है, अनस्टेबल, यानी टूटने के कागार पर। हमने अनस्टेबल दिखाया, और ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, ऐसा नहीं कि रुका फिर अनस्टेबल हुआ फिर ब्रेक हुआ, तो बहुत फास्ट है। समझने के लिए हमने देखा है कि जैसे स्ट्राइक किया क्या हो गया, अनस्टेबल, यानी अब क्या होगा, टूटेगा, अनस्टेबल हो गया, फिर तुरंत क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, और 2 नया एलिमेंट मिल गया आपको, बेरियम क्रिप्टन। और यहाँ पर देखिए 3 हमने न्यूट्रॉन दिखा है, ये एक न्यूट्रॉन हो गया, दूसरा न्यूट्रॉन और तीसरा न्यूट्रॉन, ये आपका बेरियम हो गया और ये आपका क्रिप्टन हो गया। और रेड कलर से जो हमने दिखाया वो क्या है, इनॉर्मस एनर्जी रिलीज। इनॉर्मस मतलब बहुत बड़े मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। और एनर्जी कौन सा, हीट एनर्जी, यानी बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा साउंड भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन मेनली तौर से हीट प्रोड्यूस होगा। और इसी हीट का यूज़ हम लोग क्या करेंगे जनरेशन के अंदर, यानी इस हीट को वाटर को देंगे, वाटर बॉयल होगा, बॉयल होकर फिर स्ट्राइक टरबाइन पर स्ट्राइक कराएंगे, टरबाइन रोटेट होगा, उसके साथ अल्टरनेटर लगा होगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जैसा कि आपका थर्मल पावर प्लांट के अंदर होता था। तो अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो बहुत आसान से आप इसका डायग्राम को समझ पाएंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट को। ठीक है, तो सिंपल न्यूट्रॉन से लेकर स्ट्राइक कराते हैं, यहाँ पर आपका यूरेनियम ब्रेक हो जाता है, और ये जो प्रोसेस है इसको फ्यूजन कहा जाता है, टूटना। ठीक है, फ्यूजन, या इसी को हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ यूरेनियम भी कहेंगे। स्प्लिट हो गया, टूट गया, और आपका 3 नया न्यूट्रॉन निकला। 3 नया न्यूट्रॉन क्या हो गया, आपका फिर से जो एलिमेंट है उस पर फिर से, ऐसा नहीं कि रुक गया आप, चेन रिएक्शन कहने, अब 3 नया न्यूट्रॉन अब फिर से क्या करेगा, ये स्ट्राइक करेगा, फिर से स्ट्राइक करेगा, धक्का मारेगा, तो फिर से ये क्या होगा, आगे आप इसका रिएक्शन भी हम आपको डायग्राम भेजेंगे, उसमें आप देखिएगा। तो ये न्यूट्रॉन क्या करेगा, फिर से इस पर धक्का मारेगा, फिर से ये 3 न्यूट्रॉन, ये वाला न्यूट्रॉन फिर से आपका स्ट्राइक करेगा, और फिर से 3 नया न्यूट्रॉन, ये वाला आपका फिर से नहीं मारेगा स्ट्राइक, फिर से 3 नया न्यूट्रॉन निकलेगा। तो अब इसके बाद वाला जो स्टेप है उसके अंदर कितना, 3 3 6 3 3 9 न्यूट्रॉन निकला। इसके बाद फिर से आपका लगभग 27 न्यूट्रॉन। इस तरह से क्या होगा,
हर स्टेप में कंटिन्यूअस नया न्यूट्रॉन निकलता रहेगा और ये प्रोसेस आपका कंटिन्यूअस होता रहेगा जब तक के न्यूट्रॉन को यहाँ से बाहर नहीं निकाला जाए। या न्यूट्रॉन यहाँ से हटा लीजिए या यूरेनियम हटा लीजिए, तो दो कंडीशन हो सकता है, यूरेनियम को हटाकर या न्यूट्रॉन को हटाकर। तो जब तक हम हटाएंगे नहीं तब तक ये रिएक्शन कंटिन्यूअस चलता रहेगा और इसी कंटिन्यूअस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, चेन रिएक्शन कहा जाता है, यानी एक के बाद एक होता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग जो पावर प्लांट के अंदर करते हैं वो कंट्रोल में करते हैं, यानी एक हमारे आवश्यकता हमारे यानी अकॉर्डिंगली क्या कराएंगे हम चेन रिएक्शन। जब हमको नहीं कराना होगा तो हम ऑब्जर्व न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेंगे, ऑब्जॉर्व कर लेंगे और चेन रिएक्शन को कम कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग चेन रिएक्शन को कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन जो बम होता है, विस्फोट होता है, उसके अंदर अनकंट्रोल होता है, यानी उसके अंदर कोई कंट्रोल नहीं किया जाता। जितना भी एनर्जी है उसके बाद वो एक ही बार में रिलीज हो जाता है और बहुत फास्ट कम समय के अंदर बहुत ह्यूज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो जाता है, साउंड प्रोड्यूस होता है और एक प्रकार का धमाका बम ब्लास्ट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर हम लोग एक सीमित निश्चित तरह से हम लोग क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे और इसी को हम लोग कंट्रोल रिएक्शन कहेंगे, जहाँ पर न्यूट्रॉन को हम लोग क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और चेन रिएक्शन आपका कंट्रोल होगा। ठीक है, बाकी आगे हम लोग भी इसको समझेंगे। जहाँ पर चेन रिएक्शन होता है इसको हम लोग रिएक्टर कहते हैं और नेक्स्ट डायग्राम के अंदर हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करेंगे और कंप्लीट आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट को समझेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।